Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए मशहूर है। कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में स्थित है। वहाँ के पहाड़ों की हर एक झलक आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। हर साल ये जगह दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ठंडी हवाओं, हसीन दृश्यों और सुकून भरे माहौल से अपने पास बुलाती है। कुल्लू का दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर एडवेंचर लवर्स अपने सपने सच कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैकिंग हो, राफ्टिंग हो या स्कीइंग। यहाँ के पहाड़ों पर हर एक स्पॉट का अपना ही मजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में, जहां मैं आपको कुल्लू के उन सभी फेमस जगहों के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं, जहां आप इन विंटर घूमने का प्लान बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुल्लू जाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, वहां ठहरने से लेकर खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने दिनों में आप कुल्लू को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन सभी की जानकारी भी देने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको पूरे ट्रिप का बजट प्लान भी बताने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ वीडियो में बिना वीडियो को स्किप किए बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सभी तरीकों की जिससे आप आराम से कुल्लू पहुंच सकते हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्यारा सा हिल स्टेशन है और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें से पहला आता है बाय एयर। बाय एयर कुल्लू का अपना भुंतर एयरपोर्ट है जो कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप बिग सिटीज से ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से फ्लाइट लेनी होगी। फिर भुंतर एयरपोर्ट तक आकर लोकल टैक्सी या बस से कुल्लू पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन कुल्लू का अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, पर जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन जो कुल्लू से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो कुल्लू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है, वहां तक आप लोग पहले आ सकते हैं और फिर वहां से लोकल बस या टैक्सी से कुल्लू तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बाय बस अगर आप रोड ट्रैवल प्रेफर करते हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए रेगुलर बसेस चलती हैं। आप प्राइवेट या वोल्वो बस के जरिए आराम से कुल्लू तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से कुल्लू बस से 12 से 14 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि चंडीगढ़ से कुल्लू तक 7 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। बाय कार अगर आप अपने कन्वीनियंस के लिए ट्रैवल करते हैं तो आप NH3 के रास्ते दिल्ली या चंडीगढ़ से कार हायर कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइव कार एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप माउंटेन रोड्स और व्यूज को एंजॉय करना चाहते हैं तो। कुल्लू बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको विजिट करने के लिए काफी सारे बजट फ्रेंडली होटल्स, होम स्टेज मिल जाते हैं, जहाँ से आप कुल्लू की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुल्लू के मेन टाउन में स्टे करें, क्योंकि ये जगह काफी एक्सेसिबल है और यहाँ पर काफी बजट होटल्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज मिल जाते हैं। यहाँ स्टे करने से आपको टाउन से सभी अट्रैक्शंस और ट्रांसपोर्टेशन का आसानी से एक्सेस मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कि आप कुल्लू में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो कुल्लू की सबसे फर्स्ट लोकेशन है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ये मंदिर मेन कुल्लू टाउन से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है और दिन में 2-3 बार कुल्लू से बिजली देव मंदिर तक के लिए लोकल बसेस चलती हैं, जिसके द्वारा आप मंदिर पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी या स्कूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। इस ट्रैक के दौरान आपको यहाँ पे इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 घंटे का ट्रैक कंप्लीट हो गया और आप मंदिर तक पहुंच गए। बिजली महादेव मंदिर का नाम बिजली महादेव इसलिए रखा गया है क्योंकि हर 12 साल में मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग टूट जाती है। फिर मंदिर के पुजारी शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़ों को मक्खन द्वारा जोड़कर फिर से शिवलिंग में परिवर्तित कर देते हैं और कुछ समय बाद शिवलिंग फिर से पहले जैसी हो जाती है। आप जब भी कुल्लू आएं तो बिजली महादेव मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। बिजली महादेव मंदिर के एक साइड आपको पार्वती वैली और दूसरी साइड कुल्लू वैली देखने को मिलती है और बिजली महादेव मंदिर इन दोनों वैली के बीच में स्थित है। मंदिर से आपको पूरे पार्वती और कुल्लू वैली के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि आप यहाँ बैठ के घंटों बिता सकते हैं। मंदिर के आसपास कैंपिंग के काफी सारे ऑप्शन हैं।
अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ इवनिंग में विजिट करके एक रात कैंपिंग भी कर सकते हैं और इवनिंग का सनसेट और नेक्स्ट डे का सनराइज भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ कैंपिंग में आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाती है और यहाँ आपको काफ़ी सारे कैफेज और शॉप भी देखने को मिलती हैं जहाँ आप अपना लंच, डिनर या कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। नगपो शेरडुपलिंग मोनास्ट्री कुल्लू में स्थित एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर और हिमालयन स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पोर्टेंट केंद्र है। मोनास्ट्री में बुद्धिस्ट टीचिंग्स और मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है और लोकल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए ये एक पवित्र स्थल है। मोनास्ट्री कुल्लू टाउन से लगभग 10 किलोमीटर दूर और भिलुई विलेज के पास स्थित है। मोनास्ट्री का सराउंडिंग एरिया भी काफी ब्यूटीफुल है। मोनास्ट्री हिल्स और लश्किन वैलीज के बीच स्थित है और यहाँ से कुल्लू वैली का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। आपको यहाँ नेचर का प्योर सेंस मिलेगा जहाँ आप पीसफुल एनवायरनमेंट का आनंद ले सकते हैं। रघुनाथ टेम्पल कुल्लू टाउन के मेन बाजार के पास स्थित है। ये टेम्पल कुल्लू के सेंट्रल एरिया में है जो इजिली एक्सेसिबल है। कुल्लू से टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पर है और आप इजिली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। टेम्पल कुल्लू वैली के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के बीच स्थित है जहाँ से सराउंडिंग माउंटेन्स और वैली का सीनिक व्यू देखने को मिलता है। रघुनाथ टेम्पल का हिस्ट्री काफी पुरानी है। टेम्पल किंग जगत सिंह ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। टेम्पल में राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कुल्लू का दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में मशहूर है। वो इसी मंदिर में मनाया जाता है। ये मंदिर कुल्लू के लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। दोस्तों, तीनों जगह विजिट करने के बाद मणिकरण साहिब। आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां मंदिरों की शांति, गुरुद्वारे का लंगर और हॉट स्प्रिंग्स का मिरेकल सब कुछ एक ही जगह मिलता हो? तो स्वागत है आपका मणिकरण साहिब में, एक ऐसा छुपा हुआ जेम जहां स्पिरिचुअलिटी और नेचर का परफेक्ट कॉम्बो मिलेगा। मणिकरण पार्वती वैली के बीच कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर और कसोल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये जगह पार्वती रिवर के किनारे बसी है और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होता है कि बस एक बार आने के बाद आपका मन बार बार आपको यहाँ खींच लाएगा। यहाँ के नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स दुनिया भर में फेमस है। लोग मानते हैं कि यहाँ का पानी डिवाइन है। इन हॉट स्प्रिंग्स में नहाने से कई बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि चावल सिर्फ 15 मिनट में पक जाते हैं। मणिकरण और कसोल में काफी सारे बजट होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रिवर फिशिंग स्टेज अवेलेबल है। गुरुद्वारा का लंगर जरूर ट्राई करें। ये एकदम फ्री है और स्वादिष्ट भी। अगर आप हिमाचल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मणिकरण को अपनी आइटिनरी में जरूर ऐड करें। नग्गर कैसल, एक ऐसा वुडन स्टोन पैलेस जो पहाड़ों के बीच में लोकेटेड है, जहां से 20 रिवर और स्नो क्लैड माउंटेन्स का व्यू मिलता है। वेलकम टू नग्गर कैसल, कुल्लू वैली का एक कल्चरल जेम जो हिस्ट्री और नेचर लवर्स दोनों के लिए हेवन है। नग्गर कैसल नग्गर टाउन में लोकेटेड है, जो कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर और मनाली से 22 किलोमीटर दूर है। ये जगह कुल्लू मनाली रूट से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, इसलिए यहां भीड़ भी कम होती है और शांति ज्यादा मिलती है। नग्गर कैसल को 15वीं सेंचुरी में राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था। यहाँ की कंस्ट्रक्शन टेक्निक इतनी यूनिक है कि ये महल आज भी मेजर अर्थक्वेक से बचा हुआ है। अब ये हिमाचल टूरिज्म का हेरिटेज होटल है, जहां आप रॉयल स्टे का मजा ले सकते हो। नग्गर कैसल की वुडन बालकनीज और स्टोन वॉल्स का कॉम्बो इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है कि हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। कैसल से 20 वैली और हिमालयस का जो व्यू दिखता है वो प्योर हिमालयन चार्म का फील देता है। रायसन,
अगर आप कुल्लू में एक पीसफुल और ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, जहां नेचर, एडवेंचर और शांति का परफेक्ट कॉम्बो मिले, तो रायसन इज अ प्लेस। ये छोटा सा गांव कुल्लू मनाली हाईवे पर बसा है और अपनी रॉ ब्यूटी और काम वाइब्स के लिए जाना जाता है। रायसन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 20 रिवर के बिल्कुल किनारे और मनाली से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ये जगह हाईवे पर होने के बावजूद एकदम क्राउड फ्री और सरीन फील देती है। ये जगह नेचर लवर्स के साथ साथ एडवेंचर जंकीज के लिए भी है। रायसन एक ऐसी जगह है जहां आपको लश ग्रीन हिल्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स और 20 रिवर का मेलोडियस फ्लो एक साथ मिलता है, और वो भी बिना टूरिस्ट भीड़ के। ये स्पॉट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति और नेचर को डीपली फील करना चाहते हैं। रायसन हिमाचल की बेस्ट रिवरसाइड कैंपिंग लोकेशन मानी जाती है। यहां आप टेंट्स में स्टे करके, बॉनफायर एंजॉय करके और नेचर के करीब रहकर एक अलग ही वाइब फील कर सकते हो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू की एक ऐसी जगह है जहां पर वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, ट्रैकिंग और प्योर हिमालयन ब्यूटी सब कुछ एक साथ मिलता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नेचर की गोद में छुपा एक हिडन पैराडाइज है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का एक जिंदा एनसाइक्लोपीडिया है, जहां हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने, देखने और महसूस करने को मिलेगा। यहां आपको सब कुछ ट्रैक करके एक्सप्लोर करना होगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर से सीखते हो, अपने आप से मिलते हो और हिमालयन साइलेंस को सुनते हो। ये स्पॉट हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में होना चाहिए, स्पेशली अगर आप नेचर के असली रंग देखना चाहते हो। जमुआला टेम्पल। हिमाचल की हर घाटी एक कहानी कहती है, और उन कहानियों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जिसका जिक्र हर इंसान रेस्पेक्ट से करता है। इसका नाम है जमुआला टेम्पल। ये एक प्राचीन देवस्थल है जहां हिमाचल के रिवाजों और फेथ का एक अनोखा संगम होता है। कुल्लू के मलाना विलेज में स्थित जमुआला मंदिर अपने सेक्रेड रूल्स और स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिस्टम के लिए मशहूर है। जमुआला टेम्पल ऋषि जमदग्नि को डेडिकेटेड है, जिन्होंने मलाना के लोगों को कानून, कल्चर और सेल्फ गवर्नेंस का ज्ञान दिया था। मलाना विलेज जमुआला टेम्पल का सबसे बड़ा चार्म है। एक ऐसा गांव जहां दुनिया का एक ओल्डेस्ट सेल्फ गवर्न सिस्टम चलता है। यहां की सोसाइटी जमलू देवता के डिसीजंस के बेसिस पे चलती है। इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट लॉ एंड ऑर्डर। खीर गंगा। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहां पहाड़ों के बीच से गर्म पानी का कुंड निकलता हो, जहां शिवजी ने खुद तपस्या की हो और जहां तक पहुंचने के लिए आपको एक मैजिकल जंगल ट्रैक करना पड़ता हो? कहते हैं कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय यहां सदियों तक तपस्या में बैठे थे। माना जाता है कि यहां का गर्म पानी का कुंड भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसीलिए ये जगह खीर गंगा कहलाती है। बरशैनी से लेकर खीर गंगा तक का ट्रैक डेंस पाइन फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल्स, वुडन ब्रिजेस और माउंटेन क्लिफ से गुजरता है। हर कदम पर एक नया पोस्टकार्ड व्यू। ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है, जिसे बिगिनर्स भी इजीली कर सकते हैं। खीर गंगा का सल्फर रिच हॉट वाटर स्प्रिंग इतना सूदिंग होता है कि ट्रैक की सारी थकान गायब हो जाती है। स्नो कैप्ड पीक्स के सामने गर्म पानी में चिल करना एक बेहद सरियल एक्सपीरियंस है। तीर्थन वैली। ये वैली हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में छुपी एक अनटच्ड जेम है, जहां शुद्ध हवा, क्रिस्टल क्लियर रिवर और जीरो टूरिस्टी क्योस मिलता है। तीर्थन वैली एक ऐसी जगह है जहां जाके लगता है कि टाइम रुक गया हो।
तीर्थन रिवर का पानी इतना साफ है कि यहाँ ट्राउट फिश बड़ी इजीली मिलती है। आप यहाँ एक परमिट लेकर फिशिंग का मजा भी ले सकते हो। यहाँ की रॉ ब्यूटी, सिंपल पहाड़ी लाइफस्टाइल और फ्रेंडली लोकल्स सब कुछ दिल छू जाता है। यहाँ के क्यूट पहाड़ी होम्स को इको होम स्टेज में कन्वर्ट किया गया है। आप रिवर साइड कैबिन में रुककर बॉनफायर का मजा ले सकते हो। यहाँ आपको रेयर वाइल्ड लाइफ, डेंस देवदार फॉरेस्ट्स, एल्पाइन मेडोज और हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स मिलेंगे। नेक्स्ट डे आप मनाली जा सकते हैं और मनाली के कुछ फेमस प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हडिम्बा टेम्पल, मन्नू टेम्पल। स्नो से जुड़ी एक्टिविटीज करने के लिए आप रोहतांग पास और सोलांग वैली भी जा सकते हैं। मनाली कुल्लू से करीब 40 किलोमीटर दूर है और आपको कुल्लू के बस स्टैंड से मनाली के लिए काफी सारी बसेस मिल जाएंगी। आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से मनाली तक पहुंच जाएंगे। मनाली में आप हडिम्बा टेम्पल एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो माता हिडिम्बा को समर्पित है, जो महाभारत काल में महाबली भीम की पत्नी थी। टेम्पल के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है। दूसरी प्लेस जहाँ विजिट कर सकते हैं वो है मनु टेम्पल, जो ओल्ड मनाली एरिया में स्थित है और ऋषि मनु को समर्पित है। मनु टेम्पल से आपको हिमालयन माउंटेन रेंज और मनाली वैली का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। अगर आप स्नो से जुड़ी एक्टिविटीज लाइक पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग और स्नो स्कूटर राइड्स का मजा लेना चाहते हैं, फिर रोहतांग पास एक बेस्ट लोकेशन है। हर विंटर रोहतांग पास में स्नोफॉल होती है और स्नोफॉल के समय ये जगह और प्यारी हो जाती है। रोहतांग पास मेन मनाली से करीब 61 किलोमीटर दूर है। आप वहां पे बाय बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं। रोहतांग पास के अलावा सोलांग वैली भी स्नो एक्टिविटीज करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ये मनाली से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए देश भर में मशहूर है। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, जॉबिंग, हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग और वाटर बैलून में मस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप प्लेसेस कुल्लू और उसके आसपास के एरिया की। अगर आप 3 से 4 दिन के ट्रिप में आ रहे हैं तो ये सारी जगह आप आराम से कवर कर लेंगे। बात करें इस टूर के बजट के बारे में तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 लोग तो जरूर ट्रैवल कर रहे होंगे। और अगर आप स्नोफॉल के समय आ रहे हो तो इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पर्सनल कैब या टैक्सी करते हैं तो उसका रेंट पर डे लगभग 2000 से 2500 तक आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सी या कैब भी कर सकते हैं, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। और आप चाहें तो कुछ ऐसी जगह जहां पर स्नो नहीं हो रही और आप आसानी से वहां विजिट कर सकते हैं तो स्कूटी सबसे आसान और सस्ता तरीका पड़ेगा, जिसका पर डे रेंट विद पेट्रोल लगभग 1000 रुपये आएगा। होटल की बात करें तो 3 नाइट के होटल का कॉस्ट स्नो सीजन में करीब 2500 से 3000 पर नाइट। और खाने पीने की बात करें तो पर डे 800 मान के चलिए। और अगर आप सोलांग वैली और रोहतांग पास में स्नो एक्टिविटीज करते हैं तो उन सब एक्टिविटीज का खर्चा सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। 2 लोग पूरे ट्रिप का फाइनल बजट होटल फॉर 3 नाइट 7500, ट्रांसपोर्ट विद स्कूटी या शेयरिंग टैक्सी 4000, फूड फॉर 4 डेज 6400। इसका टोटल बजट हो जाता है 17900 प्लस टिकट कॉस्ट और एक्टिविटीज एक्स्ट्रा। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी या कैब करते हैं तो आपका बजट 23900 प्लस टिकट और एक्टिविटीज का कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आपके उस साथी के साथ शेयर जरूर करें जिसके साथ आप इस विंटर स्नोफॉल देखना चाहते हैं। और वीडियो के अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।